नमस्कार, एजीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और चले बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। 1 बजे तक मध्य प्रदेश में 44.18% वोटिंग हुई है और छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर 42.57% मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश के बालाघाट की बात की जाए तो बालाघाट में सबसे ज्यादा 52.83% वोटिंग हुई है। वहीं छिंदवाड़ा की बात की जाए तो छिंदवाड़ा में 1 बजे तक 49.68% मतदान हुआ है। मंडला पर भी नजर डाल लेते हैं। मंडला की बात की जाए तो यहाँ पर भी अच्छी खासी वोटिंग देखने को मिली है। मंडला में 1 बजे तक 49.68% मतदान हुआ। तो वहीं जबलपुर सीट की बात की जाए तो यहाँ पर 1 बजे तक 39.63% मतदान हुआ। शहडोल की बात की जाए तो शहडोल में 40.82% और सीधी में 34.65% वोटिंग हुई है। तो सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है और 1 बजे तक के ये आंकड़े हमने आपको बताया। फिलहाल ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में कमलनाथ मतदान करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, तो दूसरी तस्वीर आप देखिए छिंदवाड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी नकुलनाथ की है, जहां वो पत्नी के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। तीसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह की है, जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चौथी तस्वीर मंडला से, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार मरकाम मतदान केंद्र पहुंचे और मतदान केंद्र में पहुंचकर उन्होंने वोट किया। तो ये 4 तस्वीरें आज लोकतंत्र के महापर्व की, जहां पर दिग्गज मतदान केंद्र पहुंचे और वोट यहां पर किया है। पहली तस्वीर एक बार आपको फिर से बता दें, पूर्व सीएम कमलनाथ की शिकारपुर मतदान केंद्र आज वो पहुंचे थे और मतदान किया। तो फिर से ये 6 तस्वीरें अलग अलग जगहों की, ये देखिए 6 अलग अलग जगह की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे मतदान केंद्रों की, जहां पर आज सुबह 7 बजे जैसे मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई उसके बाद लोग घर से बाहर निकले हैं और मताधिकार का प्रयोग किया है। तो मतदाता जागरूक नजर आ रहा है और तो देखिए तस्वीरें तो आप तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और चलिए बिना देर के जल्दी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। रत्नाकर जी, जैसा कि आंकड़े हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, आपने भी सुने होंगे। अभी 1 बजे तक की बात की जाए तो चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें या फिर छत्तीसगढ़ की बात करें, मतदाता काफी ज्यादा जागरूक नजर आ रहा है और वोटिंग का जो परसेंटेज है वो अच्छा खासा नजर आ रहा है। यह निश्चित रूप से इसमें मतदाता की जागरूकता का तो हम समझ ही सकते हैं उस बात को। एक फैक्टर और जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि चूंकि गर्मी बहुत अधिक है, धूप बहुत अधिक है, तो लोग इस बात को प्रेफर करेंगे कि वो तेज़ धूप से पहले पहले मतदान कर सकें। इसलिए हमें, मुझे लगता है कि मतदान समाप्त होने तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि तभी फाइनल आंकड़ा आएगा कि मतदान का ट्रेंड क्या रहा है। लेकिन अभी तक का जैसा आपने कहा और जो हमने देखा है वो ट्रेंड एक अच्छा दिख रहा है। ये दिख रहा है कि लोगों के भीतर उत्साह का माहौल है। ख़ासतौर से जैसे बालाघाट का कहा गया है कि वहाँ सर्वाधिक अब तक मतदान मध्य प्रदेश की 6 में से शेष सीटों 5 सीटों को छोड़कर सर्वाधिक मतदान दर्ज किया गया है। इसी तरीके से बस्तर में भी जो छत्तीसगढ़ का वहाँ पर भारी मतदान हुआ है। तो इन 2 सीटों का मैं फैक्टर जो समझ रहा हूँ वो ये है कि दोनों इलाके जो हैं नक्सल प्रभावित इलाकों में गिने जाते हैं। और चूँकि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में 2 दिन पहले 25 से ज़्यादा नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतारा है, तो उसके चलते वो रिटेलिएट करें, वो किसी तरीके की वेंजेंस वाली कार्रवाई करें। हो सकता है उसका भी कुछ एक फैक्टर हो कि लोग चाह रहे हों जल्द से जल्द मतदान करके और सुरक्षा अपनी महसूस कर सकें। लेकिन हाँ, मैं इस बात को फिर से मानूंगा कि लोगों के बीच में मतदान को लेकर उत्साह दिख रहा है, लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर उत्साह दिख रहा है और एक बहुत ही शुभ संकेत है, क्योंकि सरकार का, निर्वाचन आयोग का और हर लोकतंत्र के सच्चे हिमायती का ये मानना रहता है कि अधिक से अधिक वोटर्स को मतदान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। और दोपहर 1 बजे तक का अगर ये हमको ट्रेंड दिख रहा है तो निश्चित रूप से, चाहे फिर मौसम का फैक्टर भी उसके ऊपर क्यों ना हावी हो, कोई और बात भी क्यों ना हावी हो, लेकिन ये माना जाएगा कि मतदाता किसी न किसी तरीके से जल्दी घर से निकलकर मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जागरूक दिख रहा है, जो कि एक लोकतंत्र के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। तो चलिए, रत्नाकर जी का कहना है कि ये शुभ संकेत है। दोबारा आपके पास लौटूंगी।
अब देखिए, बीते दिन तक हम देख रहे थे कि जहां पर लाल आतंक का पहरा देखने को मिल रहा था, वहीं पर आज लोग जागरूक भी हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, मतदान भी कर रहे हैं। दंतेवाड़ा से रिपोर्ट देखिए। साल था 2004-05 और इसी दौरान जो है माओवादियों के उन्मूलन के लिए ग्रामीणों द्वारा एक स्फूर्त आंदोलन चलाया गया। नाम दिया गया सलवा जुडुम, और सलवा जुडुम के दौर में बस्तर के करीब 600 गांव खाली हो गए और लाखों लोग विस्थापित हो गए। इन 600 गांवों में एक गांव था पालनार। पालनार भी वो बदनसीब गांव था जिस गांव को पूरी तरह से वीरान हो गया था सलवा जुडुम के दौर में। मगर अब वक्त के साथ हालात बदल चुके हैं और माओवादियों का प्रभाव इस इलाके में बेहद कम हो चुका है। 3 माह पहले पालनार गांव में ही कैंप स्थापित किया गया और पूरे 15 सालों बाद पालनार गांव में मतदान केंद्र लाया गया है। इससे पहले पालनार गांव का जो मतदान केंद्र है वो यहाँ से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पे चेरपाल पे था, तो इस वजह से पालनार गांव के लोग 15 किलोमीटर दूर जाके अपने मताधिकार का प्रयोग करते थे। कई लोग तो माओवादियों के खौफ से अपने मताधिकार से पूरी तरह वंचित रहते थे। जो लोग इस गांव से पलायन कर गए थे वो बीजापुर में शिफ्ट हो गए, जिसकी दूरी इस गांव से करीब 40 किलोमीटर दूर है। कई लोग आज भी अपने गांव में वापस नहीं आए हैं, लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वो अलग अलग माध्यमों से इस जगह पहुँचे हैं। कोई मोटरसाइकिल से पहुँचा है, ऑटो किराए पर लेकर पहुँचे हैं, अलग अलग वैन लेकर यहाँ पहुँचे हैं, अपने ही किराए से जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर का सफ़र तय कर यहाँ पहुँचे हैं। महिला मतदाताओं में काफ़ी उत्सुकता देखने को मिल रही है और महिला मतदाता ज़्यादा संख्या में नज़र आ रहे हैं। क्या नाम हुआ दीदी आपका? क्या नाम हुआ? श्रीमती बोधी ताती। अच्छा, बोधी जी आप कहाँ रहते हैं? मैं बीजापुर में रहती हूँ। अच्छा, वोट करने के लिए यहाँ आए हैं? हाँ, वोट देने के लिए हम लोग इस बार पालनार में आए। 2005 में हम लोग पूरे तौर से सलवा जुडुम शुरू होने के बाद हम लोग बीजापुर में जाके रहे। हाँ। अब 15 साल के बाद आज हम लोग पालनार में वोटिंग देने आए लोकसभा चुनाव में। हाँ। बहुत खुशी की बात है। हाँ। पहली बार हम लोग आके यहाँ वोट दिए। हाँ। 15 साल तक हम लोग चेरपाल में 15 किलोमीटर की दूरी में हम लोग वोटिंग देने आते थे। अच्छा दीदी, क्या नाम है? जगदेश्वरी। दीदी, 15 सालों बाद आप वोट देने आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है। कहाँ रहते हैं? बीजापुर। बीजापुर में कहाँ? शांति नगर। शांति नगर में। देखिए, मैं शांति नगर के बारे में बता दूं। शांति नगर में पीने का साफ पानी भी समय पे हमारी सरकारें उपलब्ध नहीं करवा पा रही है सालों से, लेकिन फिर भी अपनी सरकार को चुनने में ये अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे। भले ही सरकार चुनने के बाद इन्हें नज़रअंदाज कर दे या फिर गैर जिम्मेदाराना रवैया हमेशा की तरह अख्तियार करे। पानी की समस्या बता दीजिए दीदी दर्शकों को, एनडीटीवी को। पानी तो शांति नगर में नहीं मिलता है सर जी। टैंकरों से भरते हैं जी। कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो होता है। अच्छा, लेकिन फिर भी सरकार से उम्मीद अभी तक नहीं टूटी है। उम्मीद तो रखे हैं सर। उम्मीद टूटनी भी नहीं चाहिए। जी, शायद अब जो नई सरकार आए पानी की व्यवस्था करवा दे। उम्मीद तो वही है। ऐसा। अच्छा दीदी, क्या नाम हुआ आपका? मालती ताती। किस में आए? आठों में आए हैं। किराया? खुद का। अच्छा, जी। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, हाउस वाइफ हूँ। 15 सालों बाद यहाँ आके वोट कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है, उत्साह लग रहा है। अच्छा जी। जो नई सरकार आएगी उससे क्या मांग है? शांति नगर में ही रहते हो आप? जी, शांति नगर में रहते। क्या मांग है सरकार से? वहाँ पर पानी का सुविधा है और हमारे गांव में भी अच्छा सुविधाएं हो, स्कूल हॉस्पिटल जो भी है। इस गांव में तो स्कूल है मगर हॉस्पिटल तो नहीं है। जी। ये सब चाहते हैं। हाँ, वापस इस गांव में आके शिफ्ट होना चाह रहे हो? जी। अच्छा, थोड़ा और सुरक्षित माहौल मिलेगा तो आ जाओगे? जी, यहाँ जाएंगे। अच्छा, चलिए। तो सलवा जुडुम के दौर में ये सभी विस्थापित होकर अपने माफ कीजिएगा शांति नगर जिला मुख्यालय में जाकर शिफ्ट हो गए थे और अब पूरे 15 सालों बाद ये अपने ही गांव में आके अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पालनार की जो संवेदनशीलता है, पालनार में माओवादियों की जो आमदरफ्त है, माओवादी गतिविधियों में थोड़ी सी गिरावट जब आएगी, ये वापस अपने गांव में आके शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए, मताधिकार का प्रयोग करने के लिए ऑटो में आए थे, मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं और अब ये वापस अपने घर को निकल रहे हैं। काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। एक दिव्यांग भी नज़र आए। दादा, क्या नाम दादा? बुधराम बोगम। बुधराम बोगम। कहाँ रहते हैं बुधराम दादा? शांति नगर में।
बीजापुर में? हाँ बीजापुर में। अच्छा। मैं पालनार का है लेकिन बीजापुर रहते हैं। हाँ, तो ये पैर को क्या हुआ आपके? एक गड्ढा में गिर गए। अच्छा, कब? 3 साल हो रहा है। अभी वोट करने आए हो? अच्छा, हाँ। कैसा लगा गांव में वोट करके? ऐसा लगा, अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ। हाँ, गांव में क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे? ऐसा है। जो नई सरकार आएगी उससे क्या मांग करते हो, क्या उम्मीद है? क्या क्या मांग करके आगे। अच्छा, क्या नाम है दादा? हिंदी आता है? बाबू। हिंदी बाबू? हाँ। ये गोंडी बोलते हैं, हिंदी इन्हें नहीं आती है। तो इस तरह से लोग जो है, विकलांग लोग भी जो है वोट करने आए हैं। करीब 40 किलोमीटर का सफ़र तय कर लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस तरह का उत्साह पहली बार ऐसे इलाके में देखने को मिल रहा है। जाहिर है ये बदलते बस्तर की तस्वीर है। इन सब का एक ही उद्देश्य है कि इस इलाके की तस्वीर के साथ इनकी तकदीर भी बदले। बीजापुर से एनडीटीवी के लिए मुकेश चंद्राकर की रिपोर्ट। तो देखिए, बीजापुर से ये रिपोर्ट हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे थे। आपने देखा कि किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग दूर दराज से पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए और उत्साह गजब का देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए, अभी तक जो तस्वीरें हम देख रहे थे, सुबह की तस्वीरें, कहा जा रहा था कि ज्यादा धूप नहीं है, चिलचिलाती धूप नहीं है, इस वजह से लोग सुबह मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। बस्तर में कुल मतदाताओं की संख्या 14,70,207 है और यहाँ चुनाव संपन्न कराने के लिए पूरे 70,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, जिसमें से 35,000 वो सुरक्षा कर्मी हैं जो सेंट्रल फोर्सेस के हैं। ऐसे में समझिएगा कि 21 मतदाताओं के पीछे एक जो जवान हैं अत्याधुनिक हथियार लेकर तैनात किया गया है। दरअसल बस्तर नक्सल प्रभावित इलाका है और यहाँ माओवादी अक्सर चुनाव का बहिष्कार करते आए हैं और चुनाव के दौरान ही बड़ी वारदातों को अंजाम देते आए हैं। लिहाजा तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चुनाव संपन्न हो रहे हैं। जिस गांव की तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये अति संवेदनशील गांव पालनार है और यहाँ पूरे 15 सालों बाद मतदान केंद्र लाया गया है। इससे पहले यहाँ के मतदान केंद्र को चेरपाल में शिफ्ट कर दिया गया था, तो यहाँ के लोग करीब 15 किलोमीटर का सफ़र तय कर चेरपाल पहुँचते थे और अपने मताधिकार का प्रयोग करते थे। मगर 3 माह पहले यहाँ सुरक्षा बलों का एक कैंप स्थापित किया गया है और चेरपाल से 15 किलोमीटर दूरी तक पालनार तक कच्ची सड़क बनाई गई है। अब यहाँ मतदान करने के लिए ग्रामीणों में काफ़ी उत्सुकता देखने को मिल रही है। हम मतदाताओं से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उन सुरक्षा कर्मियों से बात करेंगे, उन सुरक्षा प्रहरियों से बात करेंगे जिनकी तैनाती के साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में आहुति देने के लिए मतदाता इस जगह बेखौफ होकर पहुंच रहे हैं। सर, स्वागत है आपका एनडीटीवी में। थैंक यू वेरी मच। सर, शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम रिपु दमन सिंह रघुवंशी है, असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ 222 बटालियन। कितना मुश्किल है इस इलाके में चुनाव संपन्न कराना? चुनाव संपन्न कराने के लिए जो जरूरी चीज़ें होती हैं, सबसे पहले यहाँ पे पब्लिक वोटिंग करने के लिए आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 15-15 साल के बाद अपने गांव आए हैं जी। 15 साल से बीजापुर में रह रहे हैं और उनको जो ये वोट देने का माहौल मिला है और जो यहाँ पे आके सहज तरीके से वोटिंग कर पा रहे हैं, इसके लिए उन्होंने हमें बहुत तहे दिल से धन्यवाद दिया है, जिससे हमें लगता है कि जो हम ड्यूटी यहाँ पे कर रहे हैं वो सही मामले में फलीभूत हो रही है। सर, नक्सली अक्सर चुनावों का बहिष्कार करते आए हैं, अलग अलग वारदातों को अंजाम देते आए हैं। मतदाताओं में काफ़ी खौफ देखने को मिलता था इससे पहले मतदान करने के लिए, लेकिन अब देख रहे हैं कि मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो इन मतदाताओं का, इन ग्रामीणों का विश्वास जीतने में सेंट्रल फोर्सेस को या फिर स्टेट पुलिस को कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना जद्दोजहद करना पड़ा? देखिए, सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि फौज या पुलिस फोर्स जो है वो पब्लिक से कितना इंटरेक्ट होती है। हमारी जो स्ट्रेटजी होती है, जहाँ भी नया कैंप बनता है, सबसे पहले हम वहाँ के लोकल लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और जो सबसे ज़रूरी चीज़ वो ये करते हैं कि उनके दिल से किसी नक्सल के प्रति जो डर होता है वो हटाते हैं। उसके लिए हमें रात दिन मेहनत करना पड़ता है, ड्यूटीज़ करनी पड़ती है। लेकिन जब पब्लिक का विश्वास, आप देख रहे होंगे पब्लिक का जो हमारे प्रति, फोर्स के प्रति विश्वास बढ़ा है, वो न सिर्फ विश्वास बढ़ा है बल्कि उनके अंदर खुद के एक आत्मविश्वास आया है, जिसकी वजह से इतने भारी संख्या में आके वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इन मतदाताओं का, इन ग्रामीणों का फोर्स के ही प्रति विश्वास नहीं बढ़ा है, बल्कि इनका अपना आत्मविश्वास भी बढ़ा है। यही एक वजह है कि माओवादियों के चुनाव बहिष्कार के ऐलान के बाद भी ये मतदाता भारी उत्साहित होकर 15 सालों बाद
खुले इस मतदान केंद्र में आकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बीजापुर से एनडीटीवी के लिए मुकेश चंद्राकर की रिपोर्ट। तो देखिए, बीजापुर से ये रिपोर्ट आप देख रहे थे और गेस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए रत्नाकर जी, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। रत्नाकर जी, चूंकि देखिए वोटिंग परसेंटेज अभी आया है तो इसी से जुड़ा हुआ भी अगला सवाल मेरा होगा, इसी पर मुझे लगता है कि हमें चर्चा करनी चाहिए। जैसा कि हम देखिए सुबह से जिक्र कर रहे थे, क्योंकि शुरुआती 2 घंटे में हमने देखा था कि मतदान का जो परसेंटेज है वो बहुत अच्छा आया था, तो ये कहा जा रहा था कि शायद सुबह का वक्त है इस वजह से लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन अब तो देखिए दोपहर हो चुकी है, उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि जबरदस्त वोटिंग हुई है, चाहे मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। और कहा जाता है कि जब ज्यादा वोटिंग इस तरीके से हो तो कहीं ना कहीं बदलाव के ये संकेत भी होते हैं। आखिर किस तरह के बदलाव का संकेत यहाँ पर वोटर्स दे रहे हैं? देखिए, पहले कई सेट पैटर्न रहते थे जो कई साल तक लोकतंत्र से जुड़े, चुनावी प्रक्रिया से जुड़े कई मापदंडों को स्थापित करते चलते थे। तो उस लिहाज से निश्चित रूप से कहा जाता था कि यदि पोलिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा है तो वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट जा रहा है। वो ये माना जाता था कि जो लोग व्यवस्था के विरोध में हैं, चूँकि इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग हो रही है। लेकिन बीते कुछ सालों की तरफ अगर हम गौर करते हैं, और ख़ास तौर से चूँकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जहाँ की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। तो बीते कुछ समय पर अगर गौर किया जाए, गुज़िश्ता समय पर गौर किया जाए, तो एक बात बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रेटजी में लगातार इस बात पर फोकस किया है कि कैसे अधिक से अधिक मतदाता को बूथ तक आने के लिए प्रेरित किया जा सके। और इसी की वजह रही कि अभी जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दमोह में सुन रहे थे, जो आपने लाइव टेलीकास्ट सुनकर दिखाया था, उसमें भी मोदी जी ने इस बात पर जोर दिया था कि उन्हें चुनाव जीतने से अधिक इस बात का है कि उन्हें मतदान केंद्र जीतना है। मतलब मतदान केंद्र जीतना है यानी अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित करना, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जो भारी पोलिंग परसेंटेज है ये बीजेपी के पक्ष में ही जा रहा है, या ये भी नहीं बोलूंगा कि कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। लेकिन ये जो कुछ मिथक अब टूटने जैसी जो स्थिति निर्मित हो रही है, उसके चलते अगर हम पुराने कुछ चीज़ों को गौर करते हुए अगर हम ये कहते हैं कि भाई एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट हो सकता है, तो नया जो ट्रेंड सेट किया गया खासतौर से बीजेपी की तरफ से, और कांग्रेस की भी कोशिश रहती है, हर पॉलिटिकल पार्टी की कोशिश रहती है कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स मतदान केंद्र पर पहुँचें। पहले इसके लिए अलग अलग तरीके अख्तियार किए जाते थे, अब वो चीज़ें चेंज हो गई हैं। वहाँ पर ऐसे लोगों की नियुक्ति की जाती है बूथ पर जो इस बात को सुनिश्चित कर सकें कि वोटर घर से निकले। तो इस तरीके का जब ट्रेंड सेट होने लगे तो ये कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि ये सत्ता पक्ष के विरोध में जाएगा, सत्ता पक्ष के पक्ष में जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात सही है, जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा था कि कुल मिलाकर जो भी चीजें हो, मौसम का फैक्टर हो या मतदाता का मूड हो, पॉलिटिकल पार्टीज की कोशिश हो, निर्वाचन आयोग की कोशिशें हो, सरकारों की कोशिशें हो, लेकिन कुल मिलाकर हमारे लोकतंत्र की सेहत के लिए ये बहुत ही शुभ संकेत हैं। तो चलिए, अच्छे संकेत हैं, शुभ संकेत है। ये दोबारा आपके पास लौटूंगी रत्नाकर जी। अब सुकमा जिले के एल्मागुंडा से रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव के लिए पहली बार पोलिंग बूथ बनाया गया। और खास बात ये रही कि गजब का उत्साह जो है जितने भी मतदाता हैं उनमें देखने को मिल रहा है। 5-5 किलोमीटर दूरी का सफर तय करके लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। लोकतंत्र के महापर्व की आज से शुरुआत है, और ये शुरुआत इसलिए छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जो पहले चरण का चुनाव है उसमें छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से केवल एक सीट पर चुनाव हो रहे हैं, और वो सीट है बस्तर। 11 लोकसभा सीटों में से केवल एक सीट पर चुनाव इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि बस्तर में चुनाव करवाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती किस तरह की है, इसको लेकर बॉलीवुड ने एक पूरी फिल्म भी बना रखी है जिसका नाम है न्यूटन। उसमें दिखाया गया है कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में चुनाव कैसे संपन्न किए जाते हैं। तो इस वक्त हम उन चुनौतियों को दिखाने के लिए और बस्तर की बदलती तस्वीर को दिखाने के लिए एनडीटीवी की टीम आज बस्तर के चप्पे चप्पे पर तैनात है, और साथ ही साथ लगातार उन दुर्गम इलाकों की तस्वीरों को भी दिखा रही है जो पूरे देश को वोट देने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। ऐसी एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ। इस वक्त मैं एल्मागुंडा में हूँ, और एल्मागुंडा का ये एक पोटा केबिन का बना हुआ स्कूल है, और इस पे 2 कमरे के इस स्कूल में पोलिंग बूथ बनाया गया है, जिसमें अंदर आप अगर देखें तो लोग जो हैं, गांव के लोग वोट देने जा रहे हैं। यहाँ पर यहाँ की जानकारी लिखी हुई है, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ
ये बस्तर का कोंटा विधानसभा क्षेत्र है और एल्मागुंडा है, जिसमें कुल 704 मतदाता हैं। और अभी मैंने जानकारी ली तो लगभग 200 लोगों ने यहाँ पे अब तक वोट किया है, जिसमें मतदान केंद्र का नाम, अनुभाग का नाम भी लिखा है एल्मागुंडा, दुरमा, साकलेर 2 और फटपाड़ के। यहाँ के जो गांव वाले हैं वो आज यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने आएंगे। आपने न्यूटन फिल्म में भी देखा था कि किस तरह से सीआरपीएफ के सुरक्षा में चुनाव करवाने की जद्दोजहद होती है। तो यहाँ पे आप देखें सीआरपीएफ के जवान यहाँ पे चारों तरफ आपको तैनात मिलेंगे। और जिस इलाके में मैं हूँ, इस इलाके में अब सरकार की दखल बढ़ रही है और यही वजह है कि यहाँ के लोगों में अब सरकार के प्रति एक भरोसा जाग रहा है और 200 लोग अभी तक यहाँ पे वोट कर चुके हैं। आपको लग रहा होगा कि 700 में केवल 200 हैं, लेकिन एल्मागुंडा के लिहाज से 700 में 200 बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि यहाँ पे 2019 के लोकसभा में किसी ने वोट ही नहीं दिया था। माओवादियों का फरमान और तमाम समस्याएं, चुनौतियाँ, ये महिलाएं हैं जो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर से अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुँची हैं। इस तस्वीर को पूरे देश को देखना चाहिए। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपको बताऊं कि बहुत लोगों को इसमें हिंदी नहीं आती होगी। दीदी, हिंदी आता है आपको? हिंदी कहाँ आए थे वोट देने? हिंदी नहीं। हिंदी आता है अम्मा? नहीं आता। क्या वोट देने आई थी? क्या करने आई थी? वोट पूर्णिमा गोंडी में बोलते हो? अच्छा, ये क्या है? कागज दिखाओ। ये कागज क्या है? अच्छा, ये कागज मिला आपको? आपका कागज है क्या? अच्छा, आज जो लोग वोट देने आए हैं उन सभी को उनके जो है वोटर आईडी कार्ड, यहाँ पे कुछ बीएलओ भी बैठे हुए हैं, उन लोगों के द्वारा सभी महिलाओं को दिए गए। ये अम्मा का है, माँ से बार से आपका नाम है? अच्छा, माँ से बार से। ये सब महिलाएं 5 किलोमीटर दूर से भी मैं पूछ रहा था, तो ये लोग आई हुई हैं वोट देने के लिए पैदल। और मैं बताऊं, दक्षिण बस्तर की गर्मी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सुकमा जिले के एल्मागुंडा से हमारे सहयोगी विकास तिवारी की रिपोर्ट आपने देखी। रत्नाकर जी हमारे साथ जुड़े थे चर्चा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रत्नाकर जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं और आगे भी कवरेज लगातार जारी रहेगी।